नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विजन की जो भारत के समुंदर के साथ रिश्ते को कह सकते हैं कि पूरी तरह से बदल रहा है। ये कहानी है सागरमाला की, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो भारत की समुद्री तकदीर को एक नई शक्ल दे रहा है। सबसे पहले बस इस एक नंबर पर ध्यान दीजिए, 95%। जी हाँ, भारत का लगभग सारा का सारा ट्रेड अगर वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो 95% समंदर के रास्ते होता है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये हमारी इकोनॉमी की, हमारी अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आती है। देखिए, भारत में किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का जो खर्चा है, जिसे हम लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कहते हैं, वो हमारी जीडीपी का करीब 14% है। अब जरा इसकी तुलना डेवलप्ड देशों से कीजिए, वहां ये सिर्फ 8% के आसपास है। ये जो 6% का फर्क है ना, ये हमारी अर्थव्यवस्था पर एक बहुत बड़ा बोझ है। और ठीक इसी जगह पर सागरमाला की जरूरत महसूस होती है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि भारत की समुद्री क्षमता, मतलब हमारा मैरीटाइम पोटेंशियल आखिर है कितना। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है भारत को एक सोए हुए विशालकाय या स्लीपिंग जायंट की तरह देखना। जरा सोचकर देखिए, हमारे पास 7,500 किलोमीटर से भी लंबी कोस्ट लाइन है, दुनिया की सबसे लंबी तटरेखाओं में से एक। लेकिन इतने दशकों तक हम इस जबरदस्त पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल कर ही नहीं पाए। ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिसे बदलना बहुत बहुत जरूरी था। और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए तस्वीर में आता है सागरमाला। अब देखिए, ये सिर्फ कुछ पोर्ट्स को ठीक ठाक करने का प्रोजेक्ट नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, एक होलिस्टिक प्लान है जो 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। तो ये 4 पिलर्स कौन कौन से हैं? आइए एक एक करके देखते हैं। पहला है पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, यानी हमारे मौजूदा पोर्ट्स को एकदम आधुनिक बनाना और जरूरत पड़ने पर नए पोर्ट्स तैयार करना। दूसरा है पोर्ट कनेक्टिविटी, मतलब इन पोर्ट्स को रोड, रेल और इनलैंड वाटरवेज से अच्छी तरह कनेक्ट करना। तीसरा पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी पोर्ट्स के आसपास ही इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाना। और चौथा, जो कि बहुत ही अहम है, कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट, यानी तट के किनारे रहने वाले लोगों और समुदायों का विकास। अच्छा, इस पूरे प्लान की जो कोर फिलॉसफी है वो है पोर्ट लेड डेवलपमेंट। इसका सीधा सा मतलब यह है कि पोर्ट्स और उनके आसपास के एरिया को इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन बना दिया जाए। इससे क्या होगा? लॉजिस्टिक्स का खर्चा कम होगा और ट्रेड को एक नई रफ्तार मिलेगी। अब यहाँ पर यह प्रोजेक्ट और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका असर सिर्फ इकोनॉमी तक ही नहीं है, बल्कि इसका दायरा जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति तक फैला हुआ है। चलिए पहले इसके इकोनॉमिक असर को समझते हैं। एक बहुत ही ठोस उदाहरण लेते हैं। पहले क्या होता था, पोर्ट्स पर जहाजों को अपना सामान लोड अनलोड करने में कई कई दिन लग जाते थे। अब मॉडर्नाइजेशन की वजह से वही काम कुछ घंटों में हो रहा है। जरा सोचिए, एक बड़े जहाज का पोर्ट पर एक दिन रुकने का खर्च लाखों में आता है। तो ये जो टाइम बच रहा है, ये सीधा सीधा ट्रेड की कॉस्ट में करोड़ों रुपए की बचत है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, इसका एक बड़ा असर मेक इन इंडिया पर पड़ता है। उसे एक जबरदस्त बूस्ट मिलता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई चीज पोर्ट के पास बन रही है तो उसे दुनिया भर में भेजना बहुत सस्ता और तेज हो जाता है। इसी के तहत नए कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स यानी सीईजी बन रहे हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसे हमारे जो अंदरूनी जलमार्ग हैं, उन्हें भी समुद्री ट्रेड से लिंक किया जा रहा है। और धीरे धीरे भारत खुद एक बड़ा ट्रांसशिपमेंट हब बनने की राह पर है। ये सब कुछ एक बड़ी पिक्चर का हिस्सा है जिसे हम कहते हैं ब्लू इकोनॉमी। आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि हम अपने समुद्री संसाधनों का इस्तेमाल सस्टेनेबल तरीके से करें, मतलब इकोनॉमी भी बढ़े, लोगों को जॉब्स भी मिले और हमारे समंदर और महासागर भी स्वस्थ रहें। अच्छा, अब आते हैं जियोपॉलिटिक्स पर। देखिए, इंडियन ओशन में एक तरफ चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी है, जिसके तहत वो पोर्ट्स का एक नेटवर्क बना रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत का विजन है सागर। इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सागरमाला भारत के इसी सागर विजन को जमीनी हकीकत में बदलने का एक बहुत पावरफुल टूल है। इससे इस पूरे रीजन में भारत की स्ट्रेटेजिक पोजीशन काफी मजबूत होती है। लेकिन एक मिनट, ये प्रोजेक्ट सिर्फ बड़े बड़े जहाजों और खरबों के व्यापार के बारे में नहीं है। इसका एक ह्यूमन साइड, एक मानवीय पहलू भी है। जो तटीय समुदाय हैं, उनकी जिंदगियों में भी बदलाव आ रहे हैं। जैसे मछुआरों को अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी मिल रही है। क्रूज टूरिज्म की वजह से लोकल लेवल पर जॉब्स बढ़ रही हैं और वहां के युवाओं के लिए नए स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खोले जा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा विजन है तो इसे हकीकत में बदलने का रास्ता फूलों भरा तो नहीं होगा।
इसके रास्ते में कुछ चुनौतियां भी हैं, लेकिन साथ ही एक साफ विजन भी है कि आगे बढ़ना कैसे है। तो सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं? पहला, लैंड एक्विजिशन यानी प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन हासिल करना। दूसरा, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, क्योंकि ये सारा डेवलपमेंट कोस्टल एरिया में हो रहा है। और तीसरा, जाहिर है, पैसा। इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए बहुत बड़ी फंडिंग चाहिए, जिसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल को और मजबूत करना होगा। हाँ, ये चुनौतियां हैं, लेकिन इनके बावजूद एक बात बिल्कुल साफ है, सागरमाला 21वीं सदी के भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित हो रहा है। ये सिर्फ एक सरकारी प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक नेशनल एम्बिशन, एक राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा बन चुका है। तो कुल मिलाकर सागरमाला को भारत की इकोनॉमिक प्रोग्रेस की एक नई लाइफलाइन के तौर पर देखा जा रहा है। एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आने वाले कई दशकों तक हमारे देश के विकास के इंजन को पावर देता रहेगा। तो आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं, भारत का जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का सपना है, क्या सागरमाला उसकी मजबूत नींव साबित होगी? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन इतना तो तय है कि जो दिशा पकड़ी है वो बिल्कुल सही नजर आती है।